ज्ञान स्वरूप बनने के लिए ज्ञान के विभिन्न बिंदुओं का विचार सागर मंथन करें। जो भी मुरली में पॉइंट्स आते हैं उस पर हमें अच्छे से गहराई में जाकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। इसका लाभ ये होगा कि हमारी बुद्धि में हर वक्त ज्ञान टपकता रहेगा। बाबा ने कहा, विज्ञान की रचनात्मक तकनीकी कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी सतयुग में भी एरोप्लेन, मकान आदि बनाने के काम आएगी। जो साइंस का पॉजिटिव पक्ष है वो सतयुग में चला जाएगा। अभी तो विज्ञान दुख भी देता है, एटम बम बनवा दिए। अभी विज्ञान परफेक्शन की तरफ भी जा रहा है। सतयुग में फूल प्रूफ तकनीकी होती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह वहां नहीं होते, क्योंकि सतयुग में वैज्ञानिकों की भी सतोगुणी बुद्धि होगी। ये साइंस जो है पॉजिटिव रोल अदा करती है उस वक्त। ये साइंस एक ऐसी विद्या है जिससे नए नए आविष्कार होते हैं। पहले ये नहीं था, लेकिन अब साइंस ने बहुत तरक्की की है और ये दुनिया तो निरंतर चलती रहती है, प्रवाह से अनादि है। भारत है अविनाशी खंड, कभी भी संपूर्ण प्रलय नहीं होती है। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वो सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। तो हमें आत्म अभिमानी बनना होगा, तभी निर्विकारीपन की अनुभूति होगी। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं कर सकती, उन्हीं को ही एंजल्स कहते हैं, फरिश्ता कहते हैं। इसके लिए क्या करना है? साकार में रहते हुए अपनी निराकारी सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी स्थिति में हमें स्थित रहना होगा, तभी ये अवस्था हमारी बन सकेगी। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे वॉरियर्स हो, योद्धा हो, तुम्हारी विकारों से युद्ध है। अपने लिए योग बल से तुम स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो, राम राज्य की स्थापना कर रहे हो। वहां सब कुछ नया होगा। तत्व जो भी तमो प्रधान है, योग की शक्ति से वो तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए अब पवित्र बन रहे हो, मन वाणी कर्म से। तुम जानते हो हम बच्चे ये सीखकर बहुत होशियार हो जाएंगे, हम बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहना चाहिए। स्टूडेंट जो भी पढ़ते हैं उनको फिर रिवाइज करते हैं। तो हमें भी बाबा की मुरली ऐसा नहीं कि एक बार सुनी, बार बार उसको रिवाइज करके अनेक जो बिंदु निकलते हैं उसमें उनके ऊपर विचार सागर मंथन करना चाहिए। तुम ये समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाते हैं, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचे से ऊंचा बाप है, तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। इस संगम युग पर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। तुम ब्राह्मण राज ऋषि बन जाते हो। तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य भी प्राप्त करते हो। बाप कहते हैं, आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इसके लिए सिर्फ मुझे याद करो, माम एकम याद करो। पहली मुख्य ये बात निश्चय करनी है कि वो हमारा फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। वो चैतन्य है, उसमें सारी नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत की।
अभी थोड़ा समय बचा है, विनाश सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है। कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से अतीत, कर्म के फल से अतीत। पतित से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है, अपनी संभाल करनी है। मुझे सतो प्रधान बनना है, ये चिंता लगी रहे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ बहुत। तुम्हारी ये मिशनरी, स्पिरिचुअल मिशनरी धीरे धीरे जोर भरती जाएगी। तुम्हारे ज्ञान की बहुतों को कशिश होगी, तुम्हारी पवित्रता की बहुतों को कशिश होगी। बहुत आत्माएं अंत में आएंगी। नई बात को फैलने में समय तो लगता है ना। पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रह के हमें सतो प्रधान बनना है। आज का स्लोगन है, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। अमृत वेले उठें, एकांतिक सेवन में एक की याद करें, मन को एकाग्र करें अंतर्मुखी होकर, तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अवश्य होगा।